डॉक्टर सुभाष चंद्र श्री गोविंद सिंह गुर्जर राजकीय महाविद्यालय नसीराबाद के ई कंटेंट लेक्चर में आपका स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे भारत की एक अन्य जनजाति की, संथाल, जिसने पर्यावरण के साथ सह संबंध बनाते हुए, अनुकूलन करते हुए, समायोजन करते हुए वो रह रही है। संथाल भारत की एक प्रमुख जनजाति है और मुख्यतः संथाल झारखंड राज्य के छोटा नागपुर पठार और उसके आसपास के क्षेत्रों में रहती है। ये मुख्यतः स्थायी कृषि करते हैं। बहुत सारे संथाल लोग अपने मूल स्थान को छोड़कर दूर दूर जाकर खानों में, चाय के बागानों में या उद्योगों में मजदूरों के रूप में कार्य करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इनका निवास क्षेत्र कैसा है, हैबिटेट किस प्रकार का है। जैसा मैंने पहले भी कहा था कि विशेषकर ये छोटा नागपुर पठार के संथाल परगना जिला, रांची जिला, पलामू जिला, हजारीबाग जिला, इनमें ये लोग रहते हैं। जैसा कि नाम से ही पता लग रहा है कि संथाल परगना, मतलब संथाल परगना का नाम ही इनके आधार पर रखा गया है। इसके अलावा पश्चिमी बंगाल में वीरभूमि और उड़ीसा में कटक के निकटवर्ती क्षेत्रों में भी ये पाए जाते हैं, संथाल पाए जाते हैं। संथाल परगना जो है वो रांची पठार का पूर्वी भाग है और इसकी जो औसत ऊंचाई है वो लगभग 1200 मीटर है, समुद्र तल से जो ऊंचाई है। यह जो पठार है ये यहाँ पर लावा का निक्षेप पाया जाता है और क्योंकि बहुत सारी यहाँ पर छोटी छोटी नदियाँ हैं, जैसे ब्राह्मणी, गुआनी, अजय और मोर, ये तो प्रमुख नदियाँ हैं। इनके कारण, नदियों के कारण और पहाड़ियों की उपस्थिति के कारण ये जो पठारी भाग है वो छिन्न भिन्न हो गया है। जो नदी घाटियां हैं वहाँ पर उपजाऊ जलोढ़ मृदा पाई जाती है। अगर हम बात करें कि यहाँ की जलवायु किस प्रकार की है, तो यहाँ पर उष्णकटिबंधीय मॉनसूनी जलवायु पाई जाती है। अर्थात ग्रीष्म ऋतु में जो तापमान है वो ऊंचे रहते हैं, लगभग 40 डिग्री सेंटीग्रेड से 45 डिग्री सेंटीग्रेड के मध्य ग्रीष्म ऋतु में दिन का तापमान रहता है। सर्दियों में भी जो तापमान है, अर्थात शीत ऋतु में जो तापमान है वो सामान्यतः 10 डिग्री सेल्सियस से नीचे नहीं जाता। अधिकांश जो वर्षा है वो मॉनसून से होती है, अर्थात अधिकांशतः वर्षा ग्रीष्म काल में जून से सितंबर माह के मध्य होती है। लेकिन शीत ऋतु में भी दिसंबर, जनवरी और फरवरी माह में भी थोड़ी बहुत वर्षा होती है। जो औसत वार्षिक वर्षा है इस क्षेत्र की वो लगभग 170 सेंटीमीटर के आसपास है। इनमें से लगभग 160 सेंटीमीटर वर्षा ग्रीष्म काल में ही होती है, अर्थात इस क्षेत्र में पर्याप्त वर्षा होती है। और पर्याप्त वर्षा होने के कारण यहाँ के जो पठारी और पहाड़ी ढाल हैं वो वनस्पति से आच्छादित रहते हैं, अर्थात वहाँ पर वनों की अधिकता पाई जाती है। अगर हम प्राकृतिक वनस्पति के बारे में देखें तो यहाँ पर मॉनसूनी प्रकार की वन पाए जाते हैं, अर्थात पतझड़ी वन पाए जाते हैं, नम पतझड़ी वन, जिनमें अनेक प्रकार के वृक्ष पाए जाते हैं। इनकी अगर हम शारीरिक लक्षणों की बात करें तो जो संथाल जनजाति के लोग हैं उनकी त्वचा का रंग काला होता है, कद इनका औसत होता है, अर्थात ये 150 से 165 सेंटीमीटर के मध्य कद वाले होते हैं। इनकी जो नाक है वो चौड़ी और सिर गोल पाया जाता है।
मुख्यतः अगर हम कहें तो इनकी जो शारीरिक बनावट है वो दक्षिणी पूर्वी एशिया के लोगों से मेल खाती है। इन्हें भारत की मूल प्रजाति द्रविड़ से संबंधित माना जाता है। अगर हम इनकी भाषा की बात करें तो जो संथाल हैं वो मुख्यतः मुंडा भाषा बोलते हैं, जो ऑस्ट्रिक भाषा वर्ग की एक शाखा है। मुंडा भाषा के अलावा ये लोग बिहार की, बंगाल की बंगाली और असमी भाषाएं भी आवश्यकता अनुसार बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि इन लोगों को बिहार, बंगाल और असम खास तौर पर और पश्चिमी ये पूर्वी उत्तर प्रदेश, इन क्षेत्रों के लोगों से संपर्क में रहना होता है, क्योंकि इनमें से अधिकांश जो संथाल हैं वो यहाँ पर बंगाल में फैक्ट्रियों में काम करते हैं, असम में ये लोग चाय के बागानों में काम करते हैं, बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश में ये खेतों में काम करते हैं। इसलिए इन्हें बंगाली और असमी भी बोलनी पड़ती है। हम कह सकते हैं कि ये लोग बहुभाषीय होते हैं, अर्थात दे आर पॉलीलिंगुअल, एक से अधिक भाषा का ज्ञान इनको रहता है। अब अगर हम बात करें कि ये लोग क्या करते हैं, अर्थात इनकी जो अर्थव्यवस्था है वो किस प्रकार की है, या इनके आर्थिक जो उद्यम हैं, कार्य हैं, वो कौन कौन से हैं, तो हम पाएंगे कि संथाल, अधिकतर जो संथाल हैं वो किसान हैं, कृषक हैं, खेती करते हैं। लेकिन ये खेती करने के साथ साथ पशुपालन, जंगली वस्तुओं का एकत्रित करना, शिकार करना, शहरी क्षेत्रों में या बागानों में, चाय के बागानों में या फैक्ट्रियों में मजदूरी या नौकरी करना, इन कार्यों में भी संलग्न है। संथाल लोगों की जो जीविका है उसका मुख्य आधार कृषि है। कृषि जो है वो पूर्णतः वर्षा पर आधारित होती है, और क्योंकि वर्षा अपर्याप्त होती है, या आप कह सकते हैं कि वर्षा पर पूर्णतः निर्भर होने के कारण, सिंचाई की व्यवस्था नहीं होने के कारण इनके जो कृषि की उपजाऊपन है या भूमि का उपजाऊपन है वो भी कम पाया जाता है, और खाद्यान्न का उत्पादन भी कम होता है। कृषि के जो करने के जो तरीके हैं वो भी इनके आदिम प्रकार के हैं। खास तौर पर अगर देखें तो ये दो प्रकार से कृषि करते हैं। एक, धान का जो पौधा है या चावल का जो पौधा है वो क्यारियों में बोया जाता है, और धान की पौध को ट्रांसप्लांट करके, स्थानांतरित करके लगाया जाता है, अर्थात रोपाई करके लगाया जाता है। धान के पौधों की रोपाई की जाती है। लेकिन अगर मोटे अनाज हैं जैसे ज्वार है, बाजरा है, इनको बिखेर कर बोया जाता है, और मक्का को हल के पीछे नालियां बनाकर बोया जाता है, अर्थात जो मक्का है उनको खुंडों में बोया जाता है, जिससे हर एक दाना अलग अलग बोया जाए और ताकि अच्छी फसल हो सके। जंगल काटकर साफ करने वाली जनजातियों में संथाल सबसे उत्तम है, किंतु अच्छे कृषक बनने के लिए अभी भी उन्हें बहुत कुछ सीखना पड़ेगा। जिन भागों में बिना कटे जंगल हैं वहाँ संथाल लोग भूमि साफ करके बस गए हैं। एक ही खेत को प्रतिवर्ष बोते रहने से तथा सिंचाई की उचित व्यवस्था न होने के कारण, खाद की और फसलों की हेर फेर पर कम ध्यान देने के कारण जो इनकी खेती की उपज है या उत्पादकता है वो बहुत कम है। इसलिए
कृषि उत्पादन कम होने के कारण संथाल लोग पशुपालन करते हैं। पशुपालन में ये मुख्यतः गाय और बकरियां पालते हैं जिनसे दूध प्राप्त होता है। भोजन की कमी को और पूरा करने के लिए संथाल लोग वनों में पशुओं का शिकार करके मांस प्राप्त करते हैं और जो जलीय क्षेत्र हैं, तालाब और नदियां हैं, उनसे मछलियां पकड़ते हैं और वनों से कंदमूल फल भी एकत्रित करते हैं। इसके अलावा संथाल झारखंड की कोयले की खानों में, लोहे की खानों में, अबरक की खदानों में बड़ी संख्या में मजदूरी करते हैं। दार्जिलिंग और असम के चाय बागानों में भी संथाल के लोग काम करते हैं। बिहार, पश्चिमी बंगाल और उत्तर प्रदेश के जो मैदानी भाग हैं, वहाँ पर मजदूरी की खोज में संथाल लोग परिवार के साथ झुंडों में निकल पड़ते हैं। क्योंकि संथालों की जो आर्थिक स्थिति है वो बहुत कमज़ोर है, इस कारण से ये लोग अपना जीवन यापन, या आप कह सकते हैं कि भोजन और वस्त्र की आवश्यकता भी बड़ी कठिनाई के साथ पूरी करते हैं। अब हम बात करते हैं कि ये भोजन किस प्रकार का खाते हैं। तो भोजन में, क्योंकि ये चावल उगाते हैं और मक्का उगाते हैं और मोटे अनाज जैसे ज्वार और बाजरा, तो ये लोग मक्का, ज्वार और बाजरे की रोटी खाते हैं और चावल खाते हैं। गाय और बकरी का दूध पीते हैं और जहाँ पर भी इनको अन्न की कमी लगती है वहाँ पर ये जंगली पशुओं के शिकार कर मांस प्राप्त करते हैं और मछलियाँ खाते हैं। ये लोग मुर्गी और बकरी भी पालते हैं और विशेष अवसरों पर ये मुर्गी और बकरी का मांस भी उपयोग में लाते हैं। उत्सव के दौरान संथाल लोग शराब का भी सेवन करते हैं। ये लोग तंबाकू के बड़े प्रेमी होते हैं और दिन भर तंबाकू चबाते रहते हैं। हालांकि बहुत लंबे समय से बाहरी समुदायों के साथ इनके जो रिश्ते हैं वो बन चुके हैं और उनके साथ, बाहरी लोगों के साथ रहते रहते इनकी जो भोजन की, खान पान की आदतें हैं, जो पहनावा है, उसमें बहुत अधिक परिवर्तन देखने को मिलता है। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। कल हम बात करेंगे कि संथाल लोगों घर कैसा बनाते हैं, अर्थात उनके अधिवास किस प्रकार के हैं, कौन कौन से वो उपकरण और औजार इस्तेमाल करते हैं, उनका सामाजिक संगठन किस प्रकार का है, इनमें विवाह की कौन कौन सी प्रथाएं हैं और किस प्रकार से ये बाहरी समाज के साथ इन्होंने पर्यावरण के साथ अनुकूलन करते हुए ये सदियों से रह रहे हैं। धन्यवाद।